मैं कभी सुनता हूं ना, मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी के जुमले याद आते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के जुमले याद आते हैं। आज भी फलस्तीन को किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतजार है। आज भी बैतुल मुकद्दस किसी उमर का इंतजार कर रहा है। वो भाई, मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था ना, तो दुश्मन ना हाथ जोड़े आगे खड़े थे और सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ में तलवार थी और कहा था, सलाहुद्दीन क्या करोगे, क्या करोगे, आज तो सर काट दोगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, ना, आज मैं वो करूंगा जो फतह मक्का के दिन मेरे नबी ने किया था। हाँ, ये तारीख रही है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, आज वो करूंगा जो फतह मक्का के दिन मेरे आका ने किया था। क्या किया था? फरमाया, जाओ आज मैं सबको आजाद कर रहा हूं। और ये इतनी बड़ी सआदत की बात है कि जिन्होंने हुजूर को नहीं देखा वो इन चेहरों को देख रहे हैं जिनकी रगों में हुजूर की निस्बत वाला लहू मौजूद है। बड़े खूबसूरत लबो लहजे में भाई मोहम्मद अली फैजी कई कलाम पढ़े। पहले पढ़ा मदीना बुला लीजिए, फिर बाद में पढ़ा हुजूर आपको देखना चाहता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस पे बात करूं कि जो कोई जा नहीं पाता, देख नहीं पाता, हुजूर करम कर देते हैं तो खुद उसके घर तशरीफ ले आते हैं। तीसरी बात पे मैं गुफ्तगू कर लूं, दो बातों पे मेरे भाई ने गुफ्तगू कर ली, मैं इंशाअल्लाह इस पे गुफ्तगू करूंगा। ये मदीना शरीफ जा रहे हैं। मुझे लहजे तो नहीं आते, लेकिन वो पाकिस्तानी शायर ने एक शेर पढ़ा था, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा है। मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, अकेले क्यों मदीने जा रहा है। ये चक्की सैयदा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है ना। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे और जाने वालों के सफर को अल्लाह बाबरकत बनाए और मौला उनके सफर को भी हम सब के लिए मौला जरिया निजात बना दे। खैर, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं कि मैं अब मदीने शरीफ पे बात कर सकूं। बस मेरा इमाम कहता है, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, भाई मोहम्मद अली फैजी साहब, भाई कफील अंबर शफी साहब, ये इतने मशहूर चेहरे हैं कि बच्चा बच्चा जानता है। और मैं ये मानता हूं दोनों की शोहरत का जो सबब है वो अहले बैत की मोहब्बत है। मोहम्मद अली भाई आज कई तरह के रंग के कलाम भी पढ़ते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा शोहरत का सबब बना था कलाम, ये कलाम तो बहुत बाद में पढ़े गए, हुजूर आपको देखना चाहता हूं, मगर जो इन्होंने पढ़ा था, क्या नाम है, पीर नसीरुद्दीन नसीर का, वही था ना, उन्हीं का कलाम है ना। तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती, ज़बां पर दास्ताने करबला लाई नहीं जाती,
उसमें हर शेर बड़ा खूबसूरत था, लेकिन सैयद साहब क़िबला एक शेर आज भी अगर सोते हुए याद आ जाए तो नींद उड़ जाती है। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था कि नसीर आखिर रदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। हाँ, नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। तो मैं समझता हूं इनका वो एक पढ़ा गया शेर खातून जन्नत की बारगाह में मकबूल हुआ, और फिर अल्लाह ने वो इज्जतें बख्शी कि इनको ना चाहते हुए भी कहना पड़ेगा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारी मेजबानी अली का बेटा कर रहा है। और याद रखिएगा, अल्लाह जब हिसाब लेगा ना बंदों से, और एक एक लम्हे के बारे में पूछेगा, दिन कहां गुजरा, रात कहां गुजरी, शायद कितने दिन ऐसे हों जो बताने के लायक ना हो, कितनी रातें ऐसी होंगी जो तज़किरे के लायक नहीं होंगी, लेकिन जब बात आज की रात की आएगी तो सारे आशिक झूम के कहेंगे, मालिक उर्से शुएबुल औलिया था, अहले बैत का तज़किरा था, तेरे महबूब का बेटा अमीरे महफिल बना था, हम वहां बैठ करके तेरे और तेरे महबूब की प्यारी बातें कर रहे थे। फिर हम फख्र से इनका दामन पकड़ेंगे। आला हजरत की जहां तक रसाई थी उन्होंने वहां तक की बात की, हमारी जहां तक की रसाई है हम इन्हीं का दामन पकड़ के कहेंगे, तेरी सरकार में लातागे रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो सदियों में जन्म लेती हैं, कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो बरसों में जन्म लेती हैं, और ऐसी तमाम शख्सियात आज नादिरे रोजगार है। किसी साहब ने एक बड़ी बात कही, अल्लाह वाले से पूछा कि हुजूर जिनके तज़किरे किताबों में मिलते थे अब वो देखने को नहीं मिलते। उन्होंने कान पकड़ के कहा, पगले जो रह गए हैं इन्हीं की इज्जत कर ले, वरना कल ये भी नजर नहीं आएंगे। ये बड़ी बड़ी शख्सियतें हर दौर में अल्लाह ने पैदा की। किसी ने हमारे अकीदे की हिफाजत की, किसी ने हमारे नजरिए की हिफाजत की, किसी ने हमारे अमाल की हिफाजत की, तो फिर किसी ने हमारे इल्म की हिफाजत की। जिन्होंने हमारे नजरियात, हमारे अकाईद और हमारे इल्म की हिफाजत की, उन्हीं जातों में से एक जात सरकार शुएबुल औलिया की जात है। और अल्लाह ने महरूम नहीं रखा हमें। हजरत ने पर्दा फरमाया तो अपने पीछे लायक और फाइक औलाद छोड़ी। बहुत गौर से मेरी बात सुन ले, मैं बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, मेरा अपना भी मिजाज है। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। अगर आप थक गए हो तो फिर मैं आपका वक्त जाया ना करूं, और अगर ना थके हो तो कह दें जरा या रसूल अल्लाह। सलामत रहे। बैठने वालों ने बता दिया कि जगहें कभी खाली नहीं होती हैं। कब्रिस्तानों में कब्रों की जगह नहीं रही है, लेकिन आज भी हवेलियों में तादाद लोगों की कसरत से मौजूद है। तो किसी के उठ के जाने से महफिल खाली नहीं होती। और एक सीधी सी बात है, जब अजमेर वाला ऊंट बैठा दे
तो ऊंट नहीं उठ सकते, जिन्हें मदीने वाला बैठा दे वो गुलाम कैसे उठ सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शुएबुल औलिया, उलमा ने शुएबुल औलिया, जानशीने हुजूर शुएबुल औलिया। मैं आपसे बताऊं, सच्ची बात कह रहा हूं, जब तक जिंदा रहना हुजूर के बेटे के कदमों से जुड़े रहना, ये सबक रख लेना अपना। जब तक जिंदा रहना सैयदों के कदमों से वाबस्ता रहना, और यही सबक मेरे इमाम ने पढ़ाया। आला हज़रत फरमाते हैं, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। ये अल्लाह से दुआओं में भीख मांगा करो, अल्लाह हमें महबूब के बेटों की मोहब्बत अता फरमा, अल्लाह हमें मुस्तफा की नस्ल की मोहब्बत अता फरमा। जानते हो, एक हदीस जहन में आ रही है, हुजूर बैठे हैं, दोनों जानू पे दोनों शहजादे हैं। एक शहजादे को हसन कहते हैं, दूसरे शहजादे को हुसैन कहते हैं, और दोनों शहजादों को मुस्तफा के दिल का चैन कहते हैं। गोद में बैठे हैं, सहाबी हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह जी, ये जो शहजादे हैं आपकी गोद में, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? हुजूर नवासे तो सबको प्यारे होते, आपको कितने प्यारे? तो मेरे नबी ने कहा था, लोगों ये दोनों मेरे जन्नती फूल हैं, मैं इनको सूंघता भी हूं, मैं इनको चूमता भी हूं। और फिर अगली बात आका ने क्या फरमाई, सुने कान खोल के, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। अगली बात सरकार फरमाते हैं, सहाबा अली से और उसके बच्चों से हमेशा प्यार करना। ये कौन कह रहा है? सरकार फरमा रहे, अली से भी प्यार करना, अली के बच्चों से भी प्यार करना। या रसूल अल्लाह क्या मिलेगा? फरमाया, इनकी मोहब्बत नज़ा के वक्त भी काम आएगी। नज़ा क्या है आप जानते हैं। हमने पैसा कमाया, दौलत कमाई, हमने शोहरत इकट्ठा की, जहां रुक जाए वहां भीड़ लग जाए, जहां आवाज दे दे वहां चाहने वाले निकल सके। लेकिन सैयदों की जूतियों को सर का ताज बना के कहता हूं, ये शोहरतें, ये इज्जतें, ये हमारे खात्मे से कोई ताल्लुक नहीं रखती है। आप दुनिया को देखें, सोशल मीडिया पे शोहरत के लिए कितने लोगों ने अपने धर्म बेच दिए, कितने लोगों ने इस्लाम का सौदा किया। आज कितनी बेटियां दुपट्टे उतार करके सोशल मीडिया पे आ गई, और बाप बड़ी बेगैरती से कहता, हजरत जी मेरी बेटी के 1.5 लाख फॉलोवर है, मेरी बेटी के 2 लाख फॉलोवर है। हजरत जी मेरी बेटी रात को फोटो डालती है, सुबह तक 1.5 लाख उस पे लाइक आ जाते हैं, उसके व्यूज का अंदाजा नहीं लगाया जाता। मुझे हैरत होती है, ओ कनीज़े फातिमा ज़हरा की रगों के पल्ले वालों शहजादों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या इसीलिए इस्लाम की गोद में जन्म लिया था कि सोशल मीडिया पे आने के बाद बेटियां सरों से दुपट्टे उतार दे? क्या इसी दिन के लिए तुमने गैरतदार माओ का दूध पिया था कि सोशल मीडिया पे शोहरत के लिए तुम कपड़े उतार करके नेट पे आ जाओ? तुम इसे फख्र की बात कहते हो, तुम इसे तरक्की की बात कहते हो, और बाप सीना छोड़ा करके कहता है कि मेरी बेटी पे 1.5 लाख लाइक सुबह तक आ जाते हैं। मैंने कहा इज्जत की बात नहीं है, 1.5 लाख नहीं, 1.5 करोड़ भी देखे, इज्जत इसमें नहीं है। इज्जत इसमें है कि तेरी बेटी जिंदगी गुजार के भी चली जाए और उसके सर पे कभी चांद का साया न पड़ा। नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शुएबुल औलिया। भाई को थोड़ा कम कर दे, आवाज बढ़ा दे। मैं शोर मचाने नहीं, मैं अपनी बातें दिल में बतबारने के लिए आया हूं।
अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हाँ बस मैं, ठीक है जी, कोई बात नहीं है जी, अल्लाह सलामत रखे। नहीं है ना ऑपरेटर साहब? नहीं है, कोई बात नहीं, हम ही काफी हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। टेंशन ना लो, अल्लाह ने सैयदों के सदके में वो ताकत सीने में दी है, माइक बंद भी हो जाएगा, आखिरी बंदे तक आवाज जाएगी। है ना? ये इनके दर की खैरात है। कह रहा मेरी बेटी के एक फोटो पे सुबह तक 1.5 लाख व्यूज आते। मैंने कहा ला के दिखा कोई बेटी मुस्तफा की बेटी की तरह। तुझे चेहरा दिखाने पे नाज है, और अली के घर की जो दुल्हन बनी, कभी नंगे सर उसे सूरज ने भी नहीं देखा था। हाँ, इस पे नाज कर रहा है, इस पे फख्र कर रहा। बेटियों के कपड़े उतर गए, कितनी बेटियां बेदीन हो गई। लाइक करने वाले, कमेंट करने वाले, गिफ्ट देने वाले आशिक और मजनू बन गए। माशरे की इज्जत का जनाजा निकल गया। किसी कोने पे बाप रो रहा है, किसी कोने पे भाई रो रहा है। ये कैसी बेटी है जो बाप की जिल्लत का सबब बनी है, भाई की जिल्लत का सबब बनी है, माशरे की जिल्लत का सबब बनी है। सलाम करो उस बेटी को जो कयामत में पुलसिरात से गुजरेगी, 70,000 हूरों का जुर्म उठोगा और आवाज दी जाएगी अंबिया से लेकर के औलिया तक, औलिया से लेकर के अवाम तक, सारे नजरें झुका ले। अल्लाह किस लिए? का महबूब की बेटी पुलसिरात से गुजर रही है। अल्लाह क्यों? ये तो महशर है, यहाँ रुतबे किसके अमल तो ले जाएंगे, फैसले पुलसिरात करेगी। अल्लाह कहेगा सुनो, फातिमा ने मेरी गैरत का ख्याल किया था, हश्र में हम फातिमा की इज्जत का ख्याल। शुक्रिया भाई। बात जब खातूने जन्नत की हो और सैयद जादे का उर्स हो, सैयद जादा बैठा हो, तो एक बार तो बनता है कि दोनों हाथों को उठाकर अली का नाम लगाया जाए। तेरा दोनों हाथों को उठा के कह दे नारे हैदरी, नारे हैदरी, उर्से शोएबुल औलिया, रहज़ादे हुजूर शोएबुल औलिया। खुदा सलामत रखे भाई। ये किरदार चाहिए था, ये किरदार चाहिए था, ये दौर चाहिए था। आज हमें हमारी बेटियों को ऐसा होना था, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई। मैं कभी सुनता हूं ना, मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी के जुमले याद आते हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी के जुमले याद आते हैं। आज भी फलस्तीन को किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतजार है, आज भी बैतुल मुकद्दस किसी उमर का इंतजार कर रहा है। वो भाई मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था ना, तो दुश्मन ना हाथ जोड़े आगे खड़े थे, और सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ में तलवार थी, और कहा था सलाहुद्दीन क्या करोगे, क्या करोगे, आज तो सर काट दोगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था ना, आज मैं वो करूंगा जो फतह मक्का के दिन मेरे नबी ने किया था। हाँ, ये तारीख रही है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था आज वो करूंगा जो फतह मक्का के दिन मेरे आका ने किया था। क्या किया था? फरमाया जाओ आज मैं सबको आजाद कर रहा हूं। तुमने हमारी बेटियों के लहू में घोड़े दौड़ाए, हमारे बच्चों के टुकड़े करके तुमने नेजो बर्चियों पे उछाले। कहा हम ये नहीं करेंगे, हमने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है, हमें मक्के की तारीख याद है, हम आज गर्दनें नहीं काटेंगे, आज खून माफ किया जाएगा, खून माफ किया जाएगा। तो एक यहूदी बड़ा कर्रा खड़ा था, उसने कहा सुन सलाहुद्दीन, आज कब्जा कर लिया तुमने? कहा हाँ। कहा कल फिर हम कब्जा करेंगे। उसने क्या कहा? कल फिर हम कब्जा करेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा तो क्या हुआ, कल फिर कोई सलाहुद्दीन आएगा। तवज्जो से दुआ फरमाए आप लोग। कहा कल फिर कोई सलाहुद्दीन आएगा, कल फिर कोई सलाहुद्दीन आएगा। अब सुनो, ये जाके बेटियों को बता देना, साल में 2 जलसे सुनना काफी नहीं, जिंदगी में एक नसीहत सुन के उस पर अमल कर लेना काफी होगा। बात सुन लेना, जब कहा था सलाहुद्दीन ने कल कोई सलाहुद्दीन आ जाएगा, उस यहूदी ने कहा था अल्लाह की इज्जत की कसम, हम अब कयामत तक तुम्हारी माओ की गोद में किसी सलाहुद्दीन को नहीं आने देंगे। ये यहूदी ने कहा था। कहा क्या करोगे तुम?
कैसे रोकोगे? तो उस यहूदी ने कहा था हम जानते हैं ये लहू का कमाल नहीं होता, ये टुकड़ों का कमाल नहीं होता, ये जो बेटे सलाहुद्दीन बनते हैं ये माओ की गैरत का कमाल होता है। इफ़्फ़त फातिमा ज़हरा जिसके लहू में होती है, उनकी गोदों में सलाहुद्दीन आता है। उसने कहा तुम्हारी बेटियों की नजरों से हम हया के पर्दे हटा देंगे, इनके सरों से हम गैरत वाली चादरें छीन लेंगे। जब ये छिन जाएगी कुछ भी खाना सलाहुद्दीन पैदा नहीं होगा। आज दुनिया तड़प रही है, कोई सजदे में गिर के कह रहा है अल्लाह सलाहुद्दीन भेज दे, कोई मुसल्ले पे रो के कह रहा है मौला सलाहुद्दीन भेज दे, कोई जलसों में बैठ के कहता है अल्लाह सलाहुद्दीन भेज दे। इसकी जरूरत नहीं है, जाओ बेटियों को जाके कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दो, हाथ उठे ना उठे तुम्हारे आंगन से सलाहुद्दीन अय्यूबी उठ के खड़ा हो जाए। हिंदुस्तान उनसे कोई नारे तकबीर, नारे रिसालत।